हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के थर्ड राउंड से रिलेटेड कुछ नया नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिसमें आपका जो शेड्यूल है वो तो थोड़ा एक्सटेंड हुआ ही है। साथ ही साथ क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो आपका परसेंटाइल भी रिड्यूस हुआ है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बताया था। ठीक है, तो नया जो शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें एक्सटेंड हुआ है डेट्स वगैरह, वो अपन देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, तो काइंडली अटेंशन, रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड of double A triple C PG counseling in view of revised qualified percentile for admission to ASU and HPG courses for the academic year 2023-24। ठीक है, तो वही है। इसमें आपका ये बोला गया है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट मिनिमम क्वालिफाई percentile criteria has been reduced by 5% across all category under Ayurveda, Siddhi, Unani and Homeopathy stream for admission to PG courses for the academic year 2023-24। तो सभी का 5% परसेंटाइल तो रिड्यूस हुआ है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, जो एक्सटेंड हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो। तो फर्दर इन व्यू ऑफ द अबव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर राउंड 3 इज एक्सटेंडेड टिल 16 नवंबर 2023। द एडिशनली क्वालिफाइड पीजी कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर्ड ऑन द डबल ए ट्रिपल सी पीजी पोर्टल। ठीक है, तो जिन लोगों ने 14 तारीख को रजिस्टर किया है, ठीक है, 14 तारीख तक था पहले, ठीक है, वो अभी क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया 16 तारीख तक। आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कब से कब तक क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है वो आपका 16 नवंबर तक आप देख सकते हो। ठीक है, आपके पास रहेगा 2 बजे तक का समय रहेगा। ठीक है, ये जो है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो डिटेल्स है वो यहाँ पे बताया गया 16 तारीख तक। फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो आपका 16 तारीख तक रहेगा। 10 से लेकर के 16 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो परेशान हो रहे थे कि लॉक कैसे नहीं हो रहा है, तो आप चिंता मत करो, 16 तारीख को लॉक हो जाएगा। इसके बाद में प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो आपको 17 नवंबर को देखने को मिलेगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 18 नवंबर को देखने को मिलेगा। और रिपोर्टिंग जो रहेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट का, वो आपका 19 से लेकर के 27 नवंबर के बीच में रहेगा, यानी कि 9 डेज़ का आपको समय देखने को मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर हम सीधा स्टे वैकेंसी राउंड में अपन पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इसमें अपन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, थर्ड राउंड में तो चलेगा क्या करके। तो उनके लिए भी स्पेशल नोटिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, देयर विल बी नॉट बी एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। हेंस कैंडिडेट्स who want to participated in the stay vacancy round conducted by deemed to be university at the institute level must be registered in round third on the AACCC PG portal and choose deemed university as type of counseling। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड के अलग से कोई बाद में फ्रेश रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहली बात है, जिन लोग राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कराए हैं वही जो है आपका स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, जो डीम टीबी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अभी अगर कोई भी डीम टीबी यूनिवर्सिटी भी लेना है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि हाँ बाद में स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाओगे करके, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अगर स्टे वैकेंसी राउंड हुआ तो ये चीज़ को ध्यान देना, राउंड थर्ड में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे वही है कि नोटिफिकेशन को अटैच किया गया है, जो मैंने बताया था कि 5% जो है हर कैटेगरी का परसेंटाइल जो रिड्यूस हुआ है, वो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, होम्योपैथी का भी है और आयुर्वेदा का भी है और सिद्धि का भी है। ठीक है, तो सभी का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था न्यू नोटिफिकेशन में। बाकी और कुछ भी चेंजेस वगैरह अगर हुआ या फिर न्यू नोटिफिकेशन आया तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।